मेरा घर गांव में पड़ता है, जहां पर मेरे घर के पास से ही एक नहर निकलती है। गर्मियों के दिनों में हम नहर में सुबह शाम को नहाने के लिए अक्सर जाया करते हैं। दोपहर में नहर में लड़के नहीं नहाते, तो हमारे पड़ोस की लड़कियां दोपहर में नहा लेती थी, क्योंकि लड़के उस टाइम वहां पर नहीं होते थे। इसी तरह एक दिन मैं घर पर बैठा बैठा बोर हो रहा था, तो मैंने नहर में नहाकर आने की सोची। दोपहर के समय में घर वाले सो रहे होते थे, तो मैं नहर पर नहाने आ गया। अभी नहाते हुए मुझे करीब 10 मिनट ही हुई होंगी कि हमारे पड़ोस की देसी लड़की वहां पर नहाने के लिए आ गई। उस लड़की का नाम मोनिका है। रंग से गोरी है और कमर पतली है बिल्कुल। उसके गुब्बारे बड़े संतरे के आकार के थे। अब तो मेरे हाथ में ही नहीं आते हैं, इतने बड़े हो गए हैं। जो कि मेरा ही कमाल है, उसके साइज के नाप का तो मुझे पता नहीं। वो जब नहर पर आई तो मैं नहर में तैराकी कर रहा था। वो नहर पर आकर अपने कपड़ों में ही नहाने लगी, क्योंकि गांव में देसी लड़कियां सलवार कमीज में ही नहाती थी। नहर में वो मुझे पानी में डुबकी लगाकर तैरता हुआ देखकर मुझसे बोली, मेरे को भी तैरना सिखा दो। मैं उसकी बात पर थोड़ा हैरान सा हुआ, क्योंकि हम दोनों कभी इसके पहले इतने खुलकर बात नहीं की थी, और वो भी ऐसे अकेले में। आज से पहले कभी भी मैंने उसे गंदी वाली नजरों से नहीं देखा था। मैं उसके कहने पर उसको तैराकी सिखाने के लिए राजी हो गया। वो मेरे करीब आई और पानी में गोता लगाने लगी। मैंने उसको अपने हाथों में थाम लिया ताकि वो नीचे डूबे नहीं। मेरे हाथ उसकी कमर पर थे और वो तैरने के लिए हाथ पैर मार रही थी। उसी बीच मेरा हाथ उसकी छाती पर चला गया, तो उसने कुछ नहीं कहा। मेरा हाथ उसके गुब्बारे पर लग रहा था, जो कि बड़े आकार के संतरे के साइज के थे। अब मेरे अंदर कामुकता जागने लगी। मैंने इस देसी कमसिन जवान लड़की के साथ सब कुछ करने का मौका देखा, तो मैं धीरे धीरे बहाने से उसके गुब्बारों को जानबूझकर छूने और दबाने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो इस तरह से व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हो ही न रहा हो, इसलिए मेरी हिम्मत भी बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने उसके गुब्बारों को अच्छी तरह से हाथों में भर लिया, तब भी उसने कुछ नहीं कहा। अब मेरा पप्पू मेरे अंडरवियर में पूरा तन चुका था, लेकिन वो पानी के अंदर था। पानी के अंदर भी मुझे अपने पप्पू की गर्मी महसूस हो रही थी। मैंने मोनिका को खड़ी होने के लिए कह दिया, तो वो मेरे सामने ही खड़ी हो गई। मैं उसको सिखाने के बहाने से उसकी पिछवाड़े को पप्पू से छूने लगा। मेरा पप्पू तन कर झटके दे रहा था। उसकी गीली कमर मेरे पप्पू का टच होना हर पल मेरे अंदर की आग को बढ़ाए जा रहा था। मैं धीरे धीरे करके उसकी कमर पर अपने पप्पू को अच्छी तरह से सटाने लगा, मगर वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा। न तो वो कुछ कह रही थी और न ही मैं कुछ कह रहा था। फिर वो मुझसे छूटकर पानी से बाहर जाने लगी। मेरे अंदर तो आग भर चुकी थी। मैंने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वो मना करके चली गई। मेरे मन में डर भी था कि कहीं ये कुछ घर पर जाकर बता ना दे, तो मेरी फट रही थी। उसके बाद मैं घर पर आ गया और मोनिका के साथ हुई उस घटना को याद करके मैंने 2 बार अपने पप्पू को कसरत करा डाली। उस दिन तो मैं बस यही सोचता रहा कि किसी भी तरह बस उसकी चिड़िया देखने को मिल जाए। यही सोचते हुए उस रात मुझे नींद भी नहीं आई। रात को सपने में भी मेरा पानी निकल गया। अगले दिन संडे था और हमारे पड़ोस में हमारे घर पर ही टीवी था और संडे को फिल्म भी आती थी। अगले दिन वो हमारे घर पर टीवी देखने के लिए करीब 11 बजे मेरे घर आ गई। मेरे घर वाले टीवी नहीं देखते थे, तो माँ और पापा दूसरे कमरे में सो गए थे। चूंकि राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, तो मेरे घर वाले शाम के 3 बजे के बाद ही सोकर उठते थे। टीवी वाले कमरे में उसके और मेरे अलावा कोई और नहीं था। मैं भी टीवी देख रहा था और साथ में बीच बीच में उसे भी देख रहा था। कुछ देर बाद मैं यह सुनिश्चित करने के लिए उठा कि माँ और पापा सो रहे हों। मैंने माँ पापा को धीरे से देखा, तो वो दोनों नींद में सो रहे थे। उसके बाद मैं उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गया और धीरे धीरे एक हाथ से उसकी कमर पर फिराने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, तो मेरी हिम्मत बढ़ी। मैं अपने हाथ को उसकी कमर से होते हुए उसके गुब्बारों पर ले गया। उसने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर से आगे देखने लगी। उसको शायद अच्छा लग रहा था।
वरना कोई भी लड़की इस तरह से एकदम से शरीर को छूने नहीं देती है। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो भी करवाने की तैयारी करके ही आई है, तो मैंने उसकी कमीज में हाथ डाल दिया, उसके गुब्बारों को दबा दिया। तब भी उसने कुछ नहीं कहा। अब तो मुझसे रुका ही नहीं गया। मैंने उसकी सलवार के ऊपर से ही उसकी देसी चिड़िया को छू लिया। उसने एक बार के लिए मेरा हाथ हटाया। मैं थोड़ा सा हिचक गया कि कहीं मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, बहुत बुरा हाल हो रहा था। मगर कुछ देर के बाद वो नॉर्मल होती चली गई। उसकी चिड़िया पहली बार पप्पू ले रही थी और उसमें से जो खून बाहर निकला था उसके साथ में उसका पानी भी मिल गया था। इस वजह से खून और पानी का वो मिश्रण बन जाने से मेरा पप्पू अंदर जाने में अब कोई परेशानी नहीं आ रही थी। चूंकि मैं भी काफी उत्तेजित था, तो मेरे पप्पू से भी काफी चिपचिपा पदार्थ निकल चुका था। दोनों तरफ से ही बराबर चिकनाई हो गई थी और पिलाई मक्खन के माफिक चल रही थी। अब मैं उसकी चिड़िया की पिलाई आराम से करने लगा। बीच बीच में मैं उसकी कमीज को ऊपर उठाकर उसके गुब्बारों को भी मसल रहा था। हम दोनों शांत हो गए, लेकिन मेरा मन अभी नहीं भरा था। मैं उसके ऊपर ही लेटा रहा और उसके होंठों को चूसता रहा। मेरी कमर नंगी थी और वो मेरे नीचे पड़ी हुई थी। उसके होंठों को चूसते हुए मेरा पप्पू 10 मिनट के बाद फिर से खड़ा हो गया। मैंने दोबारा से करने के लिए कहा तो वो मना करने लगी। मैंने उसको बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। फिर हम दोनों उठ गए, लेकिन मेरा पप्पू अभी तना हुआ था। मगर वो कहने लगी कि उसको अभी भी चिड़िया में दर्द हो रहा है। फिर मैंने धीरे से उठकर उसके लिए एक दर्द की गोली लाकर दी। गोली खाकर वो अपने घर चली गई। उसके बाद तो लगभग हर रोज ही हम पिलाई के मौके ढूंढने लगे। फिर तो जब भी मौका लगता था मैं उसकी चिड़िया मार लेता था। आज उस घटना को इतना वक्त बीत चुका है और वो अभी भी मुझसे अपनी चिड़िया की आग बुझवाती है। मैं भी जमकर उसकी आग बुझाता हूँ। मैंने दबा दबा कर उसके गुब्बारों को काफी बड़ा कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।